So hello guys, in this video I'm going to tell you about bubble sort. तो बेसिकली बबल शॉट में क्या होता है कि स्वैप टू एडजेस्टेंट एलिमेंट अंटिल दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो एडजेस्टेंट एलिमेंट को हमको तब तक स्वैप करना है जब तक कि वो अपने सही ऑर्डर में ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक एग्जांपल है 12, 40, 20, 50 और 19। ठीक है, तो हम जब फर्स्ट पास करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि हम फर्स्ट वैल्यू को इसके एडजस्टेंस लाइक सेकंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, लाइक हमने कंपेयर किया 12 को 40 से, बट दे आर इन राइट पोजीशन, क्योंकि जो 12 है वो अपनी सही पोजीशन पे है, क्योंकि 12 40 से छोटा है ना कि बड़ा। ठीक है, तो इसमें जब हम करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देन वी आर मूव टू सेकंड एलिमेंट कि 40 पे मूव किया तो हम इसके एडजस्टेंस से कंपेयर करेंगे लाइक नेक्स्ट एलिमेंट से। तो हमने इसको 20 से कंपेयर किया तो ये 40 तो 20 से बड़ा है, दैट मीन्स कि ये अपने गलत ऑर्डर में है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, जो 20 है वो 40 की जगह पे आ गया एंड जो 40 है वो 20 की जगह पे चला गया। ठीक है, एंड जो आंसर आया वो हमारा ये आया। ठीक है, देन हमने मूव किया जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उस पर। तो सेकंड इंडेक्स को हमने कंपेयर किया थर्ड इंडेक्स से, 40 को कंपेयर किया है फिर 50 से। तो 40 तो 50 से छोटा है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो स्वैपिंग। ठीक है, देन हमने मूव किया अपने थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट पे जो है कि 50 को हमने कंपेयर किया 19 से, उसके एडजस्टेंस से। तो जो 19 है वो 50 से कम है, दैट मीन्स कि जो 19 है वो अपनी गलत पोजीशन पे है, तो वो उन दोनों में हो गई स्वैपिंग। एंड जो रिजल्ट आया वो हमारा आया फर्स्ट पास में 12, 20, 40, 19, 50। और फर्स्ट पास में हम क्या देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, एंड सेकंड पास जब हमने किया तो सेकंड पास में क्या था, ये वैल्यू है वो यहाँ पे आई। ठीक है, देन हमने कंपेयर किया जैसे सेम फर्स्ट पास में क्या था 12 को 20 से, ये अपनी सही पोजीशन में है। देन 20 को 40 से, ये भी अपनी सही पोजीशन में है। ठीक है, बट 40 और 19 अपनी सही पोजीशन में नहीं है, तो इन दोनों में क्या की स्वैपिंग। ठीक है, देन सेकंड पास कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इस सेकंड पास में क्या देख सकते हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू थी वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुकी है। ठीक है, एंड हमने किया थर्ड पास में हमारे पास 12, 20, 19, 40, 50। ठीक है, तो फर्स्ट पास जब किया उसमें हमने 12 को कंपेयर किया 20 से, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है तो कोई स्वैपिंग नहीं हुई। देन सेकंड में क्या किया, 20 को 19 से कंपेयर किया, लाइक कि 20 19 से छोटा है या बड़ा, लेकिन 20 19 से बड़ा है, दैट मीन्स कि 20 अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो इन दोनों में क्या हुई, स्वैपिंग हुई। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आया, दैट मीन्स कि हमारे पास अपना सॉर्टेड एरे आ चुका है। ठीक है, तो इन इटरेशंस में हम क्या देख सकते हैं कि इटरेशंस में फर्स्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पास जब हम करते हैं लाइक एक बार एरे को सर्च करके तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाती है। देन सेकंड पास में सेम। ठीक है, एंड जिस पासेस में हमने इटरेशंस किए हैं वो कितने इटरेशंस किए हैं, लाइक ये जो फर्स्ट पास था इसमें हमको कितनी इटरेशन करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हमने इटरेशन की 1 2 3 4 इटरेशन हमें इसमें करने की ज़रूरत पड़ी। 5 में हमारा रिजल्ट आ चुका था इसमें। ठीक है, तो 5 मतलब एंड ठीक है, 4 इटरेशन हमें इसमें करनी पड़ी। एंड इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमने इसमें n-1 इटरेशन की, दैट ओके, क्योंकि n=5 था और हमने इटरेशन की है 4, तो हमारा जो सिंपल आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट पास में n-1 इटरेशन हमने की है। वैसे ही सेकेंड पास में हमने कितने इटरेशन किए हैं 3, दैट मीन्स कि n-2। एंड थर्ड पास में हमने इटरेशन की है 2, दैट मीन्स कि n-3। ठीक है, और ऐसे ही हम ith इटरेशन में क्या करेंगे, ith जो इटरेशन होगी हमने उसमें करेंगे n-1 बार। ठीक है, एंड इसके लिए सूडो कोड हम देख सकते हैं कि एक एरे की लेंथ ली है,
देन हमने एक फॉर लूप चलाया है n-1 तक, एंड सेकंड फॉर लूप चलाया है सेम n-1 तक, एंड चेक किया है कि जो j है वो ग्रेटर तो नहीं है j+1 से। अगर ग्रेटर है तो हमने सिंपली स्वैपिंग करवा दी। ये इसका सूडो कोड हो गया, ठीक है। एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं, तो बबल शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस में होती है बिग ऑफ n, एंड एवरेज केसेस में क्या आती है बिग ऑफ n², एंड जो वर्स्ट केस होता है जिसमें होती है n², बिग ऑफ n², जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया। अभी हम मूव करते हैं इसके कोड पर। तो कोड पर ओके, सो कोड में क्या किया है हमने, सबसे पहले यूज़र से एरे की साइज इनपुट ली है, देन यूज़र से एरे की जो वैल्यूज़ है वो उनको इनपुट में लिया है, ठीक है। देन एक फॉर लूप चलाया है n-1 तक, देन सेकंड फॉर लूप चलाया है n-i-1 तक, ठीक है। देन चेक किया है कि जो करंट वैल्यू है वो उसके नेक्स्ट वैल्यू से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ग्रेटर है तो स्वैपिंग हो जाएगी इन दोनों की, अगर नहीं है तो वो सिंपली इस लूप से बाहर जाके सेम इसी लूप में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है, तो हमसे ये लाइक मैं 5 वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ अपने एरे में। तो अभी मैं वैल्यूज़ को देती हूँ 44, 34, 10, 9। तो हमारा जो सॉर्टेड एरे आया वो है 9, 10, 12, 34, 44। दैट मीन्स कि हमारा सॉर्टेड एरे हमें मिल चुका है, ठीक है। If you, I hope you like the video, and if you like the video, please like, comment and subscribe our channel.